हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.7 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। आशा करते हैं कि वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गई होगी। आज जो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 5.8 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। बच्चों इस एक्सरसाइज से हमेशा बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों 6 प्रश्न हैं टोटल, और 6 प्रश्न में से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। 2 टाइप के क्वेश्चन हैं बच्चों इसमें, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, 3 क्वेश्चन एक टाइप के हैं। मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, ठीक है। बस आपको दोनों टाइप समझने हैं, आपकी एक्सरसाइज समाप्त। और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का पक्का, ठीक है, ये आपका श्योर हो जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, 2 थ्योरम है इसमें, एक तो मध्यमान थ्योरम है और एक रोले थ्योरम है। 2 थ्योरम है। इन थ्योरम्स को आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, फिर इनके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा बुक से। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लीजिएगा मत, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट है, आराम से हो जाएंगे। मध्यमान और रोले थ्योरम लगभग सेम है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूपी बोर्ड में बच्चों यहाँ से ये एक्सरसाइज हट भी गई है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, हट गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हटी हुई या ना हटी हुई बात एक ही मानिए, इसलिए आप करके चलें। एग्जाम में आ गई तो आप वहां पर खड़े होकर ये नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, हम इस सवाल को नहीं कर रहे, आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके नंबर कटेंगे बच्चों। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, ऐसा मत कीजिएगा कि छोड़ दें और ना पढ़े तो दिक्कत आपको ही होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपकी इच्छा है, पढ़े तो पढ़ लेना, ना पढ़े मत पढ़ना। हो सकता है एग्जाम में आ गया, दिक्कत आपको हो जाएगी, नहीं आया तो क्या जा रहा है, हमारे नॉलेज तो बढ़ गई, लेकिन आ गया तो नंबर गए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं आज जो पढ़ाऊंगा, पहले आपको रोले थ्योरम के बारे में पढ़ाऊंगा और रोले थ्योरम के आधार पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद कराऊंगा बाद में मध्यमान थ्योरम, ठीक है। आज पहले मैं रोले थ्योरम को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। तो बात करें कि बच्चों रोले थ्योरम क्या है, ठीक है। रोले थ्योरम क्या है तो देखिए समझते हैं पहले बच्चों। रोले थ्योरम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे 3 शर्तें लिखाऊंगा, 3 कंडीशन बताऊंगा। अगर वो 3 कंडीशन आपने समझ ली और फिर उन 3 कंडीशंस को आप क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना, और उस क्वेश्चन ने उन 3 शर्तों का पालन कर दिया तो रोले थ्योरम सत्यापित हो जाएगी, और नहीं किया तो सत्यापित नहीं होगी, ठीक है। तो वो 3 शर्तें क्या हैं, आइए पहले समझते हैं हम, ठीक है। 3 शर्तों को ध्यान से समझिएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है बच्चों fx, ठीक है। y बराबर कोई फंक्शन है बच्चों हमारे पास fx, सही है। जैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम y बराबर fx ले लो, यानी f कोई फंक्शन है बच्चों, f सच दैट क्लोज इंटरवल a, b बिलोंग्स टू r। ये कोई f फंक्शन है बच्चों, ठीक है, और ये क्लोज इंटरवल a, b से r पर है। r मतलब किसी रियल नंबर पर है, ठीक है। तो नंबर 1 शर्त बता रहा हूं, फलन f क्लोज इंटरवल मतलब बच्चों समवर्त अंतराल बोलते हैं इसे हिंदी में, समवर्त अंतराल, क्लोज इंटरवल यानी समवर्त अंतराल a, b पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी संतत कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये पहली शर्त थी। यानी अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), f सच दैट क्लोज इंटरवल a to b से r पर है,
यानी रियल नंबर पर है। तो पहली शर्त ये है कि वो जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी सतत होना चाहिए। ठीक है, एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त तथा ये सेकंड शर्त है, तथा फलन एफ एक्स ओपन इंटरवल यानी विवृत अंतराल ओपन इंटरवल यानी विवृत अंतराल ए कॉमा बी पर अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीय होना चाहिए। ऐसे समझ लीजिएगा, अभी थोड़ा अजीब से लग रहा होगा बट तीनों शर्तें भी मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएंगी, कुछ नहीं करना। ठीक है, यानी फलन जो है एफ एक्स ओपन इंटरवल विवृत अंतराल, इसको हिंदी में बोलते हैं, ए कॉमा बी पर क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तथा दूसरी शर्त ये कंप्लीट होगी। ठीक है, तथा फलन एफ एक्स का मान ए पर यानी एफ ए व एफ एक्स का मान बी पर यानी एफ बी बराबर होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब कि एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए। ये थी तीसरी शर्त। तो फिर कोई सी बिलोंग्स टू, जब ये एफ ए और एफ बी आपस में बराबर आ जाएंगे तो ये तीनों शर्तों का पालन हो जाएगा। ठीक है, तीन शर्त हो गई बच्चों। पहली शर्त, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से आर पर है तो पहली शर्त वो फलन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी शर्त ओपन इंटरवल विवृत अंतराल ए कॉमा बी पर अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी शर्त एफ ए और एफ बी के मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। बस तीन शर्तों पर गौर देना है, ज्यादा कुछ गौर नहीं देना। जो भी आपको फंक्शन दिया होगा वो क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, कुछ सवाल में क्या होगा, फंक्शन दिया होगा तो बस आपको क्वेश्चन नहीं करना, आपको वो देखना है कि वो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर संतत है। पहली शर्त कंप्लीट। फिर दूसरी शर्त, वही फंक्शन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर अवकलनीय है। दूसरी शर्त कंप्लीट। और तीसरी शर्त, फिर वो ए और बी पर एफ का मान निकालेंगे, यानी उस फंक्शन का ए पर और उस फंक्शन का ही बी पर मान निकालेंगे, एफ ए और एफ बी, और वो दोनों मान आपस में बराबर आ जाए तो तीसरी शर्त कंप्लीट। बस अगर इन तीन शर्तों का पालन हुआ तो फिर कोई सी बिंदु ऐसा अवश्य होगा, यानी सी बिंदु का कोई अस्तित्व ऐसा होगा कि C belongs to A, B, C belongs to A, B, तो f डैश C बराबर 0। f डैश C बराबर क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे। यानी अगर इन तीन शर्तों का पालन हो रहा है तो जो C है, एक बिंदु C ऐसा अवश्य होगा जो A और B के बीच में से ही होगा। ठीक है, C का मान ऐसा आएगा जो A और B के बीच में ही होगा, तब जाके हम जो बच्चों एफ डैश सी बराबर 0 लेंगे और वहां पर मान रखकर ए और बी के सी का मान निकालेंगे। और सी का मान जो है वो ए और बी के बीच में ही आना चाहिए। अगर ए और बी के बीच में आ गया तो सत्यापित हो जाएगी रोले थ्योरम, अदरवाइज नहीं होगी। एक बात विशेष आप ध्यान रखिएगा, ये तीन शर्तें हैं। पहली शर्त क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर कंटिन्यूस, दूसरी शर्त ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर अवकलनीय, तीसरी शर्त एफ ए बराबर एफ बी। अगर इन तीनों में से किसी एक शर्त का भी पालन नहीं हो रहा है तो रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी, स्पष्ट ध्यान रखिएगा आप। ठीक है,
इन तीनों शर्तों में से मान लीजिए पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई, तो फिर नीचे की दो शर्त हम चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? जब पहली शर्त ही नहीं अप्लाई हो रही है तो नीचे की दो शर्त बेशक अप्लाई हो जाए, फिर वो कंटिन्यूस होगा ही नहीं। ठीक है, तीनों शर्तों का पालन होना बहुत आवश्यक है। अगर तीनों में से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं हुई तो रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। ठीक है, अगर पहली प्रमेय सत्यापित नहीं तो नीचे की दो फिर चेक नहीं करेंगे, लिख देंगे रोले प्रमेय सत्यापित नहीं है, या दूसरी नहीं हुई तो फिर तीसरी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करने हैं सवाल। अब हम सवाल करेंगे तो उसके बारे में अब आपको समझ में आ जाएगा। बस ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर अवकलनीय है, ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूस और एफ ए बराबर एफ ई। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल पर आते हैं, सवाल समझते हैं, फिर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो देखिए सवाल क्या है बच्चों, पहला उसको देखते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा तीन सवाल रोले प्रमेय पर ही हैं आधारित, तो मैं तीनों सवाल को कराऊंगा और बाकी के तीन सवाल मध्यमान थ्योरम पे हैं, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले एक टॉपिक क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों सवाल क्या है। पहला सवाल है, इसमें क्या है बच्चों कि यदि यदि f एक फलन है f(x) बराबर हमें दे रखा है, फलन f(x) बराबर हमें दे रखा है x² + 2x - 8। ठीक है, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4,2। ठीक है, के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ये कह रहा है बच्चों, यानी फंक्शन दे रखा है f(x) = ये और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4,2 के लिए रोले प्रमेय सत्यापित करनी है। तो रोले प्रमेय कब सत्यापित होगी? जब इन तीन शर्तों का पालन होगा, और फाइनली जब c का जो मान निकलेगा, लास्ट में भी c का मान निकालेंगे, और वो c का मान इन इंटरवल के बीच में आना चाहिए, कोई भी आ सकता है मान, अगर बीच में आ जाएगा तो फिर आपकी रोले प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। सबसे पहले पहली शर्त कंप्लीट होनी चाहिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर c का मान इनके मिड में आना चाहिए, तो फिर रोले प्रमेय आपकी सत्यापित हो जाएगी। तो देखिए चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक बार आपको बता दूं, ये क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है और ओपन का क्या है। देखिए कोई वैल्यू ऐसे लिखी है 4,2, तो इसका मतलब ये है कि हम इस 4 को भी ले सकते हैं, इस 2 को भी ले सकते हैं, और इस 4 और 2 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनको भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये है, यानी कोने वाली संख्याओं को भी ले सकते हैं, और इनके बीच में जितनी संख्या आ रही है वो भी ले सकते हैं। और ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है, जैसे 4,2 है, तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हम कोने वाली संख्याओं को नहीं ले सकते, सिर्फ बीच वाली संख्याओं को ही ले सकते हैं। ठीक है, ये ओपन इंटरवल की कहानी है, समझ में आया। चलिए, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहली शर्त, ये जो फंक्शन दिया है f(x), ये क्लोज इंटरवल -4,2 पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, फिर यही फंक्शन, इस फंक्शन का जो अवकलन है वो ओपन इंटरवल -4,2 पर अवकलनीय होना चाहिए, और एफ ए बराबर एफ बी आना चाहिए, तब जाके फिर हम सी का मान निकालेंगे, और अगर वो सी का मान इनके बीच में आ गया तो रोले प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस फंक्शन में मैं x की जगह -4 लगा दूं, जो कि क्लोज इंटरवल में हम जो है इनको भी ले सकते हैं, बीच वाली संख्याएं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन में f(x) में मैं -4 लगा के देखूं, या 2 लगा के देखूं, या -4 और 2 के बीच की कोई भी संख्या लेके देखूं, अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या मुझे इनफाइनाइट या 0/0 की कंडीशन मिलेगी? तो कहेंगे सर बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 0/0 या इनफाइनाइट की कंडीशन लाने के लिए बटे में 0 होना आवश्यक है। हर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी हर होना चाहिए। पहले तो हर होना चाहिए, जब हर ही नहीं होगा तो हर में 0 कहाँ से आएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो हमें f(x) बराबर फंक्शन दे रखा है, ये एक बहुपद है। क्या है? बहुपद। बहुपद कैसा होता है? बहुपद क्या होता है?
ऐसा बीजगणितीय समीकरण जिसमें चर राशि की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। इट मीन्स कि ये एक बहुपद है। बहुपद में बच्चों हर नहीं होता है, यानी हर में कोई भी चर राशि नहीं होती है। कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है बहुपद में बटे में, बट कोई भी चर राशि बहुपद के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर बटे में नहीं हो सकती है। और कोई चर राशि पॉलिनोमियल में बटे में है तो वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बटे में x आ रहा है कि नहीं आ रहा सर। तो यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू लगाऊंगा तो 0/0 या इन्फिनाइट बटे इन्फिनाइट की कंडीशन तो बनेगी नहीं कि सर नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये एक बहुपद है। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जो बहुपद होता है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या पर कंटिन्यूअस होता है। क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, ये कुछ ना कुछ तो मान देगा, बट इन्फानाइट और नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं देने वाला बिल्कुल भी है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये एक बहुपद है, इसीलिए यह है किसी भी x बिलोंग्स टू -4,2 पर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, डिफाइंड वैल्यू देगा, तो ये क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुपद जो होता है वो हमेशा किसी न किसी रियल या वास्तविक पॉजिटिव नंबर पर जो है कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि f(x) एक बहुपद है जो कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4,2 पर कोई ना कोई परिभाषित मान देगा। अतः f(x) क्लोज इंटरवल -4,2 पर संतत है। ठीक है, ये इस तरीके से मतलब कोई भी बहुपद है, वो बहुपद जो होगा वो किसी भी रियल नंबर पर कुछ ना कुछ डिफाइन वैल्यू देगा। नॉट डिफाइन तो देगा नहीं, बिकॉज नॉट डिफाइन आने के लिए बटे में 0 को होना आवश्यक है, और बहुपद में तो कोई बटे में होता ही नहीं है, कोई अपॉन में कुछ होता ही नहीं है। और जब बहुपद में अपॉन में ही कुछ नहीं है तो 0 कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा 0। तो बस 0 नहीं आएगा तो फिर तो नॉट डिफाइन वैल्यू देगा ही नहीं, कोई ना कोई डिफाइन वैल्यू देगा। और कोई भी बहुपद अगर कोई भी डिफाइन वैल्यू आ रहा है तो इट मीन्स दैट वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो बस आपको ये बात लिखनी है। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल -4,2 पर क्या है, संतत है। संतत है तो बच्चों पहली शर्त कंप्लीट, क्योंकि पहली शर्त यही तो थी कि फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल a,b पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब a,b की जगह यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप भाई यहाँ पे कुछ भी रख के देख लेना ना, -4 रख के देखो, नेगेटिव वैल्यू आए पॉजिटिव आएगी तो कोई रियल नंबर, मतलब रियल तो आएगा ही आएगा, मतलब कोई बटे में नहीं आएगा, या 0/0 या इन्फिनिटी की कंडीशन तो नहीं आएगी ना, तो नहीं आएगी। तो बस 0/0 इन्फिनिटी कंडीशन नहीं बनेगी। चाहे 2 रख के देख लो, या -4 के बीच में कोई भी संख्या रख के देख लो, यहाँ पर 0/0 या इन्फिनिटी कंडीशन नहीं बन सकती है। आपको साइड में रख के देखनी अपनी संतुष्टि के लिए, पेपर में नहीं करना है, पेपर में सिर्फ आपको लिखना है बना के। ठीक है, इस तरीके से। तो पहली शर्त तो बच्चों कंप्लीट हो गई, तो जो फंक्शन f(x) है यानी बहुपद जो है वो क्लोज इंटरवल -4,2 पर कंटिन्यूअस है। पहली शर्त कंप्लीट। अब दूसरी शर्त देखते हैं बच्चों। दूसरी शर्त क्या थी कि फलन f(x) ओपन इंटरवल a,b पर अवकलनीय होना चाहिए। तो अवकलनीय कब होगा बच्चों, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x² + 2x - 8, इसका अवकलन करिए आप x के सापेक्ष। ठीक है, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, f(x) का करेंगे तो f' बराबर यहाँ पे 2x + 2, भाई ये 2 आएगा 2x, और यहाँ पे 2x का 1 और इसका क्या हो गया 0। तो फाइनली जो हमारे पास आया f' वो क्या आया बच्चों, 2x + 2 आ गया ये। यानी कि अब देखिए बच्चों, ये फंक्शन आ गया, फंक्शन का अवकलन हो गया हमारे पास, और ये निकल के आया f' बराबर 2x + 2। इट मीन्स कि ये जो अवकलन है ये ओपन इंटरवल -4,2 पर क्या होना चाहिए बच्चों, अवकलनीय होना चाहिए।
तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल -4, 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि आप -4 को नहीं ले सकते, 2 को नहीं ले सकते। -4 और 2 के बीच में जितनी भी संख्या आ रही है उनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इट मीन्स कि -4 और 2 के बीच में आप कोई भी संख्या लीजिए और यहाँ पर लगाइए, तो कुछ ना कुछ तो ये वैल्यू देगा f' हमें। क्यों भाई? -4 और 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लीजिए और यहाँ पे लगाइए x की जगह पर, और यहाँ x ही लगाइए, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा। इट मीन्स f' का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अस्तित्व तो होगा ही होगा, यानी कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल के आएगी, और अस्तित्व होगा तो वैसे भी वैल्यू पक्का निकल के ही आएगी भाई। कुछ कोई चीज़ है तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स दैट कि -4, 2 ओपन इंटरवल पर इस f' का अस्तित्व होगा, और अस्तित्व होगा तो f' ओपन इंटरवल -4, 2 पर क्या होगा बच्चों? -4, 2 पर अवकलनीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि f' बराबर 2x + 2, f' बराबर 2x + 2, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4, 2 पर f' इतने पर अस्तित्व है, तो f' x बिलोंग्स टू -4, 2 पर अवकलनीय होगा। ये इस तरीके से, ठीक है, अवकलनीय होगा, क्योंकि जब -4, 2 के बीच की किसी भी संख्या पर ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा तो उसका अस्तित्व होगा, और अस्तित्व होगा तो ये बच्चों अवकलनीय होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी दूसरी शर्त कंप्लीट हो गई। पहला सवाल इसलिए अजीब लग रहा हो, बाकी सब कुछ नहीं करना, बस हिंदी लिखनी है बना के, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये इस पर बच्चों क्या होगा? अवकलनीय होगा। तो 2 शर्त बच्चों कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हम तीसरी शर्त पर। ठीक है, थर्ड शर्त पर पहुंचेंगे। 2 शर्त तो कंप्लीट हो गई, 2 शर्त कंप्लीट हो जाएंगे तब आप थर्ड पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि पहली नहीं हुई दूसरी पहुंचेगा तो फिर कोई सी होगी नहीं, फिर बच्चों चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों क्लोज इंटरवल -4, 2 पर अवकलनीय हो गया। ठीक है, नहीं कंटिन्यूस हो गया, और ओपन इंटरवल -4, 2 पर अवकलनीय हो गया। अब थर्ड शर्त क्या है बच्चों कि एफ फंक्शन के ए और बी पे मान निकालो, वो मान बराबर आने चाहिए, तो निकालो बच्चों। तो ये फंक्शन दे रखा है ए और बी पर, यानी x बराबर -4 रखने पर, यानी -4 और 2 पर निकालो मान। तो f -4 यहाँ लगाएंगे -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो सॉल्व करेंगे 16, और ये -8 और ये -8, यानी 16 - 16 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। यानी ये तरीके से क्या आपका a है और ये b है, तो a पर यानी -4 पर तो क्या आ रही है? 0 आ रही है। अब b पर यानी 2 पर निकालो, तो f 2 लगाओ इसमें, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो कितना हो गया? 4 प्लस 2 दूनी 4 -8, तो 8 -8 बराबर क्या आ गया? 0। इट मीन्स कि f -4 बराबर है f2 के, यानी इनके मान भी बराबर आ रहे हैं। तो तीसरी शर्त भी बच्चों क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। भाई क्या आ रहा है? इनके मान 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो पहली शर्त क्या थी कि क्लोज इंटरवल a, b पर कंटिन्यूस। दूसरी शर्त ओपन इंटरवल a, b पर अवकलनीय। दोनों शर्त पूरी हो गई। और तीसरी शर्त ये थी कि fa और fb पर मान बराबर आना चाहिए, यानी -4 और 2 पर क्या आ रहा है? मान बराबर आ रहा है, 0 0 आ रहे हैं। तो तीनों शर्त कंप्लीट हो गई बस। तो अब आपको क्या करना है? बस तीनों शर्त पूरी हो जाए तो फिर आपको लेना है बच्चों f' बराबर 0। तो f' बराबर 0 रखने पर 0 ले लो। कब लेना है? जब f' बराबर 0 कब होगा? जब ये तीनों शर्तें कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखिए f' बराबर 0, तो बच्चों हमारे पास fx तो है। fx कितना है? fx कहाँ गया हमारा? अभी हमने निकाला था, मिटा दिया है बच्चों। ठीक है, तो हमारा जो fx था बच्चों वो क्या था? f'। f' कैसे निकाला था? इसका अवकलन करके, यानी 2x + 2, ये था हमारा f'। अब देखो यहाँ पे f' बराबर 0 है, तो मुझे f' चाहिए, तो यहाँ करूँगा x बराबर c रख दो, तो f' बराबर 2c +
2c प्लस 2। तो अब एफ डैश सी बराबर 0 है और एफ डैश सी की वैल्यू क्या निकाल ली हमने 2c प्लस 2, तो यहाँ लगा दो 2c प्लस 2 बराबर 0। तो 2c बराबर -2, इससे कट गया एक बार, तो c बराबर क्या आ गया -1। अब जो c की वैल्यू है, मैंने क्या कहा था, c की जो वैल्यू आएगी निकल के वो a, b यानी -4, 2 के बीच में आनी चाहिए। देखिए जो c है यानी c बराबर -1 बिलोंग्स टू किसके है, -4, 2 के बीच में आ रही है नहीं आ रही है। तो अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा जरूर लगा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझा होगा, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है उसे क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस प्रूफ करो, दूसरी फिर ओपन इंटरवल पर अवकलनीय, तीसरा एफ ए बराबर एफ बी वैल्यू बराबर, चौथा जब वैल्यू बराबर आ जाए तो एफ डैश सी बराबर 0 ले लो और एफ डैश सी की जगह एफ डैश सी का मान लगा दो, वहां से सी का मान निकालो और वो सी का मान उन इंटरवल के बीच में आना चाहिए, तो रोले प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। तो बस इतना ही तो करना था, ठीक है। तो इन 3 शर्तों का बारी बारी से आप प्रिपेयर कीजिए, मतलब जो है इसमें अप्लाई कीजिए और फॉलो हो रही है, तब जाकर रोले प्रमेय आपकी सत्यापित हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमेशा पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये आपका पहला प्रश्न बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपके अगला क्वेश्चन क्या है तो उसको पहले पढ़ लीजिए ध्यान से, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन का पढ़कर समझना बहुत जरूरी है, अगर आपको बाकी में क्वेश्चन को डीपली हर पॉइंट को समझ कर चलना है। और बच्चों ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी अजीब सी एक्सरसाइज है बट ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और मेरी बातों पर और लिखाने पर दोनों पे आप गौर दोगे तो। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि जांच कीजिए कि क्या रोले प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से आप रोले प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं, ये बताना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पहला पार्ट है। इसमें हमें बच्चों fx दे रखा है, महत्तम पूर्णांक फलन x के लिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5,9, ठीक है। ये है बच्चों। और दूसरा सवाल जो दे रखा है वो दे रखा है, सेकंड पार्ट है बच्चों इसी का, fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x एंड x बिलोंग्स टू -2,2, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर हमसे ये कह रहे हैं, इसमें साफ साफ ये कहा है, हिंदी को पढ़िएगा आप, कि जांच कीजिए कि क्या रोले प्रमेय निम्नलिखित फलनों में किन किन पर लागू होता है, और उदाहरणों से क्या आप रोले प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान रखिए, साइड में आ जाइए आप। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बच्चों महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में मैं आपको पीछे की चैप्टर्स में एक्सरसाइज में कई बार बता चुका हूँ क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों इसके बारे में एक बात और आप नोट कर लीजिएगा, क्या ये जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ये किसी भी बच्चों पूर्णांक पर, किसी भी पूर्णांक पर डिफाइंड वैल्यू नहीं देता है। ये यानी ये किसी भी पूर्णांक पर जो है आप ये अवकलनीय नहीं होता है। जब कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं देगा तो अवकलनीय होगा ही नहीं बच्चों। तो इस बात को आप ये ध्यान रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट डाल के। जहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपने नोट की, इसी के बारे में ये बात और नोट कर लीजिएगा। ये जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये किसी भी पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं होता है। अवकलनीय क्या, ये पर तो कंटिन्यूस ही नहीं होता है, और कंटिन्यूस होगा तो अवकलनीय तो चेक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, और यही बात आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ लिखेंगे चूंकि fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं होता है। ठीक है, बस आपको लिखनी है, बना के कुछ नहीं करना। जो fx है ये किसी भी पूर्णांक पर बच्चों क्या है, कोई डिफाइंड वैल्यू देता ही नहीं है, और जब कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं देगा तो संतत नहीं होगा। ठीक है, तो ये संतत नहीं होगा तो इट मीन्स पहली शर्त कंप्लीट नहीं हो रही। भाई पहली शर्त क्या थी कि कोई भी फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल a, b पर कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ये तो कंटिन्यूस होगा ही नहीं, ये किसी भी पूर्णांक पर कंटिन्यूस ही होगा। तो ये x बिलोंग्स टू 5,9 पर भी संतत नहीं होगा। अतः जब पहली शर्त ही पूरी नहीं हो रही तो दूसरी शर्त और तीसरी शर्त को हम चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब तक आपको बारी बारी से स्टेप चेक करनी है तीनों शर्तें। अगर पहली शर्त भी पूरी नहीं हो रही तो फिर बाकी की दो शर्तों को आप चेक करेंगे नहीं। अब पहली पूरी नहीं तो फिर आगे की पूरी नहीं होंगी। ठीक है, और हो भी जाए तो पहली नहीं पूरी हो रही, तीनों शर्तों का पालन होना जरूरी है, एक भी नहीं तो कंटिन्यूस नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से। अब सेम टू सेम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, गौर दीजिए ये वाला, यहाँ देखिए ये, इसमें भी तो बच्चों वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है। क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां तक तो बात पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसमें भी आप सेम यही नाम लाइन लिखेंगे, चूंकि fx बराबर ये किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं होता है, तो ये x बिलोंग्स टू, बस ये पॉइंट आ जाएंगे, -2,2 पर भी संतत नहीं होगा, अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में भी आपको यही लाइन लिखनी है, लिख देंगे ना। चलिए, तो इस तरीके से ये आपके जो हैं दूसरे पार्ट के 2 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन की हम बच्चों बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ये बात आप लिख लीजिएगा बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ठीक है, और दूसरे का जो तीसरा पार्ट है वो सेम टू सेम बच्चों फर्स्ट की तरह है। तो देखिए बच्चों, इसमें बच्चों फंक्शन हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, x² - 1 दे रखा है, और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2 दे रखा है। तो ये तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी जो बहुपद होता है वो किसी भी रियल पर या पूर्णांक पर कंटिन्यूस होता है, क्योंकि कोई ना कोई वो डिफाइंड वैल्यू देता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू तो नहीं देता है। नॉट डिफाइंड के लिए हर में 0 चाहिए, इसमें तो हर होता नहीं है बहुपद में, तो नॉट डिफाइंड देगा नहीं, और जब नॉट डिफाइंड नहीं देगा तो फिर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये एक बहुपद है और प्रत्येक बहुपद पूर्णांक पर, किसी भी पूर्णांक पर जो है परिभाषित संख्या देता है, डिफाइंड वैल्यू देता है, तो ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, साफ साफ लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि fx बराबर x² - 1 एक बहुपद है जो कि प्रत्येक पूर्णांक पर परिभाषित मान देता है। तो fx बराबर x² - 1 x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2 पर क्या होगा, संतत यानी कंटिन्यूस होगा। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूस होगा। पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी शर्त, इसका अवकलन करते हैं दूसरी शर्त के लिए, f' बराबर 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0, यानी f' बराबर आ गया बच्चों 2x। ठीक है, अब
इस पर क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओपन इंटरवल पर चेक करेंगे। तो भैया इसका ओपन इंटरवल एफ डैश एक्स बराबर 2x ओपन इंटरवल 1,2, इट मीन्स कि 1 और 2 के बीच की कोई भी संख्या यहाँ पे रखिए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा, यानी ओपन इंटरवल 1,2 पर इसका अस्तित्व होगा, और अस्तित्व होगा तो ये बच्चों अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एफ डैश एक्स का ओपन इंटरवल 1,2 पर अस्तित्व है, अस्तित्व है, अतः एफ डैश एक्स बराबर 2x, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,2 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक है, दूसरी शर्त कंप्लीट हो गई। अब तीसरी शर्त के बारे में बात करेंगे बच्चों। थर्ड शर्त क्या थी कि इस फंक्शन एफ एक्स का ए और बी पर मान समान आना चाहिए। ए मतलब 1, बी मतलब 2। निकालो, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स से क्या लगाने वाले हैं बच्चों 1, और यहाँ लगाओ 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी क्या आएगा 0, और f2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया, 4 में से 1 गया 3, बट ये तो बच्चों बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी f1 डज नॉट इक्वल टू f2। इट मीन्स तीसरी शर्त बच्चों पूरी नहीं हो रही है। क्यों, मैंने क्या बताया था, 3 शर्तें कि तीनों की तीनों पूरी होनी चाहिए, लेकिन 2 शर्त तो कंप्लीट हो रही हैं, पर थर्ड शर्त पर हम जब पहुंचे तो बच्चों ये शर्त पूरी नहीं हो रही है, यानी कि f का फंक्शन का a और b पर मान बराबर नहीं आ रहा है। तो बराबर नहीं आता, फिर यहाँ पर रोले प्रमेय सत्यापित नहीं हो सकती। ठीक है, आप साफ साफ लिख देंगे, अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं हो सकती, क्योंकि फंक्शन का a और b पर मान बराबर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी, बराबर ही नहीं है, इसीलिए रोले प्रमेय सत्यापित नहीं। पहली शर्त कंप्लीट हो गई, दूसरी होगी, तीसरी नहीं हो रही तो नहीं होगी। आप कहेंगे सर ये कैसे लिख रहे हैं आपको कैसे पता, तो भैया ये चीज़ें आपको याद करनी है जो मैंने बताई हैं, थोड़ी सी इसमें याद करके कि हाँ ये चीज़ होती है इस पर, और फिर उसके बाद आपको लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बच्चों कंप्लीट हो गया विदाउट एनी प्रॉब्लम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है यदि f सच दैट क्लोज इंटरवल -5,5 से r पर एक संतत फलन है, यानी इसमें कहा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, इसमें हमें ये कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है, कहा है। यदि f सच दैट क्लोज इंटरवल -5,5 से r पर एक संतत फलन है, और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो जो f डैश x है वो किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सिद्ध कीजिए कि f माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू f5, यानी हमसे ये क्या कहा तीसरे क्वेश्चन में कि जो f सच दैट -5 से 5 r पर क्या है, संतत है, संतत है। ठीक है, और क्या दिया है, जो f डैश x है वो किसी भी बिंदु पर 0 होता ही नहीं है, यानी f डैश x का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं आ सकता, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। तो सिद्ध करना है f -5 डज नॉट इक्वल टू f5, यानी a और b पर इसके मान बराबर नहीं होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, एक बार बताइए, इसमें हमसे ये कहा है बच्चों कि ये फंक्शन है, जो भी फंक्शन होगा f(x) वो इस पर संतत है, यानी संतत है, यानी f(x) क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5,5 पर संतत है, संतत है, ये कहा है। तो ओपन इंटरवल -5 पर ये अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो
डिफरेंशिएबिलिटी भी उसकी जरूर होगी, ठीक, उसी पॉइंट पर। तो लेकिन भाई दो शर्त तो पूरी हो रही है, दो शर्त तो पूरी हो रही है कि संतत है और अवकलनीय है, ये हमें दिया है। लेकिन जो तीसरी शर्त है वो क्या होती है बच्चों? तीसरी शर्त होती है कि एफ डैश सी बराबर उसमें 0 होता है। वैसे एफ ए बराबर एफ बी के मान बराबर आने चाहिए, लेकिन फिर जब जाके एफ डैश सी क्या होता है बच्चों? 0 लेते हैं हम। लेकिन यहाँ पर बच्चों साफ साफ उसने कह दिया कि जो एफ एक्स है वो किसी पॉइंट पर 0 नहीं होगा, और जब किसी पॉइंट पर 0 नहीं होगा तो फिर एक शर्त बची आपकी ए और बी पर फंक्शन के मान, वो तो वैसे ही पूरी नहीं होगी। भाई इसने साफ साफ मना कर दिया जो एफ डेक्स एक्स है वो किसी भी बिंदु पर 0 नहीं होगा, और जबकि तीनों शर्त पूरे होने के बाद हमारा जो है एफ डैश सी बराबर हम उसमें 0 लेते थे, पीछे हमने किया था, तब जाके हम ए और बी पर मान सी का मान निकालते थे और वो उस इंटरवल के बीच में आता था। लेकिन इसने तो साफ साफ कह दिया कि एफ डैश सी कभी 0 होगा ही नहीं किसी भी बिंदु पर, तो 0 नहीं होगा तो फिर एफ ए पर और बी पर एफ के मान बराबर भी नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन दिया है एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर ये शून्य नहीं होगा, तो एफ ए डज नॉट इक्वल टू होगा एफ बी के, यानी एफ -5 डज नॉट इक्वल टू एफ 5, ठीक है। ये शर्त तो पूरी होगी ही नहीं। तो अगर ऐसा हो गया तो एफ एक्स पर रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। इस तरीके से आपको ये लिखना है थोड़ा बनाकर, ठीक है। आपको बस इसमें एक चीज ध्यान रखना यार, जब एफ डैश एक्स 0 ही नहीं होगा तो सी का मान कैसे निकलेगा? और सी का मान फाइनली निकलता है और वो इस इंटरवल के बीच में आता है, तभी तो हम कहते हैं कि रोले प्रमेय सत्यापित होगी। लेकिन यहाँ तो सी का मान साफ साफ उसने एफ डैश सी का मान साफ साफ कह दिया 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा तो ये बराबर ही नहीं होंगे, और जब ये बराबर नहीं होते रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होगी, ठीक है। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट रोले प्रमेय का। 3 प्रश्न थे, उनके कुछ पार्ट थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। इसके बाद मैं आपको मध्यमान थ्योरम कराऊंगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.